तो अगर असमीका गलत लिखा गया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से समझिएगा। रेशमा नाम की एक लड़की है जो दो प्रकार के भोजन पी और क्यू इस प्रकार मिलाना चाहती है। तो दो प्रकार का भोजन है पी और क्यू, और इन दोनों को वो मिला करके एक मिश्रण तैयार कर रही है। तो सबसे पहले हम एक रॉक तैयार कर लेंगे। ठीक है, रॉक के लिए जैसे कि हमने पी लिख लिया और क्या लिख लिया, क्यू। ये दो तरह का भोज्य पदार्थ हुआ। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसको मिलाना है। तो मिलाने का मतलब कि इससे हमको मिश्रण तैयार करना है। हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो इससे हमारा क्या बन रहा है, एक मिश्रण बन रहा है। जो ये मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण में 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी होना चाहिए। तो 8 मात्रक विटामिन, इस मिश्रण में 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 11 मात्रक जो है वो विटामिन बी होना चाहिए इस मिश्रण में। और मिश्रण में क्या मिला है, पी और क्यू मिला हुआ है। फिर सवाल कहता है कि भोज्य पी की लागत 60 रुपये प्रति केजी और क्यू की लागत 80 रुपये प्रति केजी है। तो हमें तो ये नहीं पता है कि भोजन पी कितना खरीदा जा रहा है। अगर हमको ये मालूम रहता कि पी कितना खरीदा गया तो 1 किलो के भाव दिया हुआ है। जैसे कि 1 किलो में आपको कह रहा है कि भोजन पी अगर खरीदते हैं तो 1 किलो के दाम 60 रुपया लगेगा। ठीक है, तो अगर हम यह मान लें कि पी जो है इसका जो मात्रा है टोटल, वो टोटल कितना केजी है, 1 केजी। तो उस कंडीशन में इसका कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत तो 1 किलो पर 60 रुपया, तो 1 किलो पर कै रुपया, 60 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसका मात्रा भी हमें नहीं पता। अगर इसका मात्रा y केजी अगर हम मान लें तो इसका कुल लागत कितना होगा, 80 y रुपया हो जाएगा। इतना हम मार्केट से खरीदे। अब अगर हम मार्केट से ही खरीदने जा रहे हैं तो हमारा खर्चा टोटल कितना खर्चा होगा, तो 60 रुपया प्लस में 80 y रुपया। समझ में आया? यानी कि z बराबर हमारा क्या आएगा, 60 प्लस 80 y। ये हमारा जो है कुल खर्च हो गया या कुल लागत हो गया, किसमें, पी और क्यू में। अब सवाल में आगे क्या बोला है, ध्यान से समझना है। ये बोला है कि भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन ए और इसी में देखा जाए तो 5 मात्रक विटामिन बी है। और हर 1 केजी में भोज्य पी में अगर देखा जाए तो इसमें विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन बी इसमें भी मौजूद है और क्यू में भी विटामिन ए और विटामिन बी मौजूद है। पी में भी विटामिन ए था और क्यू में भी विटामिन बी था। अब हमको ए और बी इस दोनों में कितना कितना दिया हुआ है वो लिख लेना है। तो ए विटामिन ए कितना मात्रक है, 3 मात्रक है। ये 3 मात्रक है, 3 मात्रक पर केजी है। और ये कितना है, 5 मात्रक पर केजी है। बात समझ में आया? लेकिन अगर कुल निकालना हो, कुल निकालना हो तो 1 केजी के लिए आपको मालूम है कि 1 केजी पर आपका 3 मात्रक है। ठीक है, तो टोटल है कितना, x केजी। तो क्या हम 3 मात्रक के बजाय 3x लिख सकते हैं? टोटल 3x मात्रक हो जाएगा कौन, विटामिन ए। और ये कितना हो जाएगा, 5y, ये मात्रक कितना हो जाएगा, सॉरी y नहीं, 5x मात्रक कौन हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। फिर बोला है कि भोजन क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन बी यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो 4 मात्रक मतलब 4y और ये कितना हो जाएगा, 2y। ये बात क्लियर हुआ? इतना मात्रक जो है इसमें मौजूद है। सवाल थोड़ा सा हम लोग समझने में गड़बड़ी कर दिए थे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको अवरोध समझना है कि अवरोध क्या होगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी मिश्रण बन रहा है उसमें आपका सबसे कम खर्चा में आप
इस काम को कर भी दे और खर्चा भी कम लगे, ऐसा कितना खरीदना चाहिए पी और कितना क्यू खरीदना चाहिए, ये पूछ रहा था। अब एक बार ध्यान से सुनिए, इसमें रेशमा मार्केट गई, दो तरह का पदार्थ खरीदी, भोज्य पदार्थ पी और क्यू। इसको खरीदने के लिए उसके पास ये सोचना था कि हम कितना पी खरीदे और कितना क्यू खरीदे। उसको ये बात बता दिया गया था कि देखो तुम अगर उसको खरीद के लाते भी हो और इसको मिला करके अगर कोई मिश्रण तैयार करते हो तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी होना चाहिए। ये कंडीशन है, 8 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये बात बुझाया? 8 जरूर होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए। देखो अगर कोई भोजन की बात हो रही है तो अगर वो कम हो जाएगा तो एस्टिमेट गड़बड़ा जाएगा, बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 मात्रक विटामिन ए का बात कर रहा है तो विटामिन ए देखेंगे कि कितना कितना है। ए में कितना है? 3x है। तो मेरा जो अवरोध तैयार हो रहा है 3x विटामिन ए जो है वो पी में मौजूद है और साथ में विटामिन ए जो है क्यू में कितना है? 4y। ये टोटल 4y, ये दोनों विटामिन ए हो गया। ये जो विटामिन है इनका वैल्यू कितना होना चाहिए? 8 तो होना चाहिए, बात तो तय है। लेकिन इसका वैल्यू 8 से ज्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज का चिन्ह होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 का। ये बात समझ में आया? और उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से अब आप देखिए 5x है उधर विटामिन बी और इधर क्या है 2y। तो यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। अब बुझाया? तो अब बताओ हमको इसमें क्या मानना होगा? क्या मानना होगा? माना भोज्य पी की मात्रा कितना मानना होगा? x kg। अभोज्य q की मात्रा y kg, ये मान लिए। इसलिए कुल लागत z बराबर 60x प्लस 80y, ठीक है। अवरोध 3x प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और फिर क्या था? 5x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11 का समीकरण कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। इसका समीकरण 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और x कोमा y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। ठीक है, x का वैल्यू मान के चलिए आपने 0 रख लिया तो 8 तो 2 आ जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू और क्या रख ले? मान लीजिए x का वैल्यू आपने 4 रखा, 4 3 12, 8 से 12 गया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर समीकरण 2 से, 2 में है 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। x का वैल्यू अगर x का मान 1 रखते हैं तो 11 से 5 गया 6 में 2 से भाग हो जाएगा 3, ठीक है। x का वैल्यू अब क्या रख ले? -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। चलो, सबसे बड़ा एक्सिस में आपका x 4 तक जाएगा, उधर -1 तक, और y जाएगा 8 तक।
चलिए पॉइंट क्या क्या था? 0 2 4 माइनस 1, 0 2 4 माइनस 1, 0 2 0 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यहाँ पर अब क्या था? 1 3 1 3 ये वाला माइनस 1 आ रहा है। माइनस 1 ये वाला पॉइंट। कोई ग्राफ आपको ऐसा सेंसिटिव ग्राफ मिल सकता है, इसीलिए हम पूरा पेज पर ग्राफ पर ही बनाए। अब ये आपका प्योर एकदम ग्राफ हुआ, इसमें कहीं गलती नहीं है। अब पता चलेगा ये पॉइंट हमारा नीचे जा रहा था, देखो इसमें देखो नीचे आ रहा था, इसलिए ये ग्राफ गलत है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे। असमीका 1 से असमीका 1 क्या था? 3x + 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 में बिंदु 0 0 ये रख सकते हैं कि नहीं? तो रेखा के नीचे ही 0 0 आ रहा है, 0 0 रखने पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्या यार? असत्य है। पेंट किधर होगा? ऊपर। चलिए कौन से रेखा का चेक किए हैं? हाई वाला, इस रेखा के ऊपर पेंट हुआ। इस रेखा के ऊपर आपको पेंट नहीं करना है ऐसे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन सा एरिया ज्यादा बार पेंट होगा। अब हम लोग को असमीका 2 से चलना है। कितना है? 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 में बिंदु 0 0 रखने पर
0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, जो क्या है असत्य। असत्य आया, पेंट किधर होगा? पेंट जो है ऊपर होगा। कितना हो गया? अब आपका है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये वाला पूरा एरिया। कौन सा एरिया 3 बार हुआ? वो ब्लू वाला, ब्लू वाला। ब्लू। बीच वाला। कौन सा? ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला। ये वाला। हाँ, उसके ऊपर पूरा। देखो यहाँ का पॉइंट ये नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यही दो कोणीय बिंदु है। एक और कोणीय बिंदु हो सकता है। वो 5 का बहुत सारे कहाँ पर? यहाँ पर, ये वाला। तो कोणीय बिंदु आपका 3 को हो गया, ए बी सी। समझ में आया? अब हमको ए का मान चाहिए, तो देखो तो एक शख्स और ये रेखा प्रतिच्छेद किया है, तो एक शख्स का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। और ये रेखा का समीकरण कितना था? 3x प्लस 4y बराबर कितना था? 8। इस रेखा का था। सॉल्व करेंगे तो y का मान यहाँ पुट करेंगे, x का मान कितना आएगा? 8/3। तो कोणीय बिंदु आपका हो गया
और z बराबर क्या था 60x प्लस 80y। ठीक है, तो एक कोणीय बिंदु A का मान हो गया 8/3, 0 A। अब B चाहिए, दो और एक तो B के लिए यहाँ कटा है तो दोनों को सॉल्व करना होगा। तो एक है 3x प्लस 4y बराबर कितना 8, और एक था आपका 5x प्लस 2y बराबर कितना 11। अगर हम 2 से गुना कर दे तो यही कितना बन जाएगा 10x प्लस 4y बराबर में 22। माइनस माइनस कट गया, माइनस कितना आ जाएगा -14, इधर -7 x, तो माइनस माइनस प्लस 7 गुना 14, x का मान 2, यही मान इसमें पुट कर दो तो 6, 8 से 6 चला गया 2, 1/2, यानी इसका निर्देशांक हो गया 2,1/2। अब C का चाहिए, तो ये लाइन किसको काट रहा है, ये जो लाइन है वो y अक्ष को काट रहा है, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है। अच्छा, इस लाइन का समीकरण कितना था 5x प्लस 2y बराबर 11। तो x का मान 0 रखो तो y बराबर 11/2। तो C x का मान 0, y का मान 11/2। अब ये मान इसमें पुट करो, 8/3 रखो, अब इसमें तो 0 हो गया, 8/3 रखेंगे तो 3 गुना 6, समझ में आया, 60 गुने 8/3, तो 3 गुना 6, 8 गुना 16, 160। ये रखो तो भी एक कितना आएगा 160, 11/2 रखो तो 2 से 80 हो जाएगा। 80 में अगर 11 से हम गुना करेंगे, नहीं 80 नहीं 40 हो जाएगा, तो कितना आएगा 440। तो न्यूनतम है ये हो गया आपका न्यूनतम, 2 को पॉइंट हो सकता है, तो 160 आंसर हो जाएगा। 160 बोलो, क्लियर हुआ। अब ये आंसर जो है आप लोग खुद से तैयार करके लेगा, बना के लेगा।